एक अजीब सी स्मेल इस पूरी हवा में बिखरी हुई है, चाहे वो केमिकल की कह लें या वो जो एक्सप्लोजिव यूज हुए हैं उनकी है यहाँ पे। और हालात बहुत बुरे हैं क्योंकि जिस धमाके की वजह से ना सिर्फ खिड़कियां दरवाजे सब पूरी दीवारें पील आउट हो गई हैं और छतें जो कि कंक्रीट की बनी हुई हैं और बीम्स हैं उसमें, उनकी आप हालात देखें किस तरह से वो ढह गई हैं। और यहाँ की कहानी बड़ी अजब सी कहानी है क्योंकि जो परिवार अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आके अपनी चीजें बटोर रहे थे और खोजने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने थोड़ा गुस्सा भी दिखाया और हम पे नाराजगी व्यक्त की कि आप ये हमारी चीजों को क्यों खोज रहे हैं, हमारा तो सब कुछ नुकसान हो गया है। बड़ा अजब सा माहौल है। हाँ, और ये मान के चलिए कि जो इम्पैक्ट है यहाँ पे वो बहुत खतरनाक है। हम उस जगह ले चलते हैं आपको जहाँ एग्जैक्ट क्रेटर है अभी, और ये ऑलमोस्ट 4 फीट का गड्ढा है। ये आप ये देखें, ऑलमोस्ट ये 4 फीट का गड्ढा है। और अगर आप मेटल चीजों को भी देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरा एक, ये देखिए किस तरह से ये एग्जैक्टली इम्पैक्ट यहाँ हुआ है। लेकिन इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वो डिवास्टेट हो गई हैं। और आपको ये बता दें कि जैसे ही हम यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे और लोगों से बात कर रहे थे, परिवारों से, तुरंत ही इमरजेंसी अलार्म बज गया, जिसका यह संदेश था कि तुरंत आप अपने बंकर में घुस जाएं या जो भी इलाका सेफ हो वहां घुस जाएं, क्योंकि और प्रोजेक्टाइल अप्रोच करने वाले हैं इस इलाके पर और डिवास्टेशन होगा। तभी हम नीचे गए सारे, वहां हमने कुछ लोगों से बात की, उनमें कुछ भारतीय भी हैं हमारे, और उन्होंने बताया कि वो यहीं थे रात में जब ये इमरजेंसी अलार्म के बाद डिस्ट्रक्शन हुआ है। लेकिन शौक है लोगों में और अजब सा माहौल है, ये आप समझ सकते हैं, दुख का माहौल है। अब इस जगह की एक सामरिक महत्व है, चाहे आप उसको मिलिटरली मान लें या सिंबॉलिकली किसी भी तरह से मान लें आप उसको। ये डिमोला इलाका जो है रिसर्च फैसिलिटी है न्यूक्लियर की, इसराइल की। और ईरान ने साफ तौर पर यह कहा कि उसने इस इलाके को इसलिए मारा या प्रोजेक्टाइल से अपनी मिसाइल दागी क्योंकि उसके नताज इलाके में न्यूक्लियर फैसिलिटी को मारा गया था। तो आप ये मान लें कि ये मार्क्ड एस्केलेशन है। अभी तक जो निशाने बनाए जा रहे थे उन चीज़ों से, स्ट्रैटेजिक चीज़ों को लेकर के है ये। और ये उस चीज़ को दर्शाता है कि किस तरह से ग्रेजुएशन हो रहा है टारगेट्स का। शुरुआत जो हुई थी वो सिर्फ मिलिट्री इलाकों से हुई थी और माना यह गया था कि जो भी फैसिलिटीज है, एनर्जी फैसिलिटीज है, उनको नहीं टारगेट किया जाएगा। वो भी जद में आ गए फिर डिस्ट्रक्शन की। उसके बाद आपने 2 दिन पहले बैलिस्टिक मिसाइल की खबर सुनी कि किस तरह से ईरान ने वो बैलिस्टिक मिसाइल इंट्रोड्यूस कर दिया है जिसकी रेंज लगभग 4,000 किलोमीटर की दूरी पर है। और अब आप ये देख रहे हैं कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज चाहे वो ईरान की हो चाहे वो इसराइल की हो, वो भी उन जदों में आ गई हैं जहां की डिस्ट्रक्शन होगा या जिनको की निशाना बनाया जाएगा। ये बड़ा खतरा है। और इन सब पूरे खतरों का या डिवास्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने पूछी है और ये समझना जरूरी है कि वो फैसिलिटी बिल्कुल साफ साफ बची हुई है। कोई भी, और यहाँ के इलाके में साइंटिस्ट और बाकी लोगों ने जो रिपोर्ट जारी की, उन्होंने कहा कि जो जो वहाँ पे मतलब रेडियो एक्टिव मैटर्स हैं उनका यहाँ बढ़ोतरी नहीं हुई है उसके इस इलाके में, जो रेडिएशंस हैं उसकी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला चीज़ रही बात आंकड़े की, एडमिनिस्ट्रेशन से हमने कोशिश की बात करने की कि तो मौत के आंकड़े पर तो बात करने से उन्होंने साफ मना किया, लेकिन ये बात मानी कि बड़े तौर पर लोग घायल हुए हैं। तो ये आप मान के चलें, और थोड़ी देर में शायद हमारे पास वो डेटा भी आ जाएगा क्लियरली कि क्योंकि हम एग्जैक्ट डेटा बताना चाहते हैं, इसलिए हम उस पर कोई नंबर नहीं रखना चाह रहे हैं अभी, चाहे वो मौत का हो चाहे घायलों का हो। लेकिन आपने सही सवाल पूछा, वो इम्पोर्टेंट सवाल पूछा था कि यहाँ पे जो रेडिएशंस हैं उसकी बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये सेफ्टी का मतलब ये बहुत राहत की बात है। और वो इलाका नहीं हुआ एग्जैक्टली जो कि न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, नहीं, ये रिसर्च सेंटर है, क्योंकि न्यूक्स का यूज चाहे वो पीसफुल पर्पसेस हो या चाहे मिलिट्री पर्पसेस हो, वो अलग अलग माना यह जाता है। पर ये रिसर्च सेंटर है। रिसर्च सेंटर है, इसका मतलब क्लियर है कि न्यूक्लियर जो फिसाइल मटेरियल है उसका यहाँ पे रिसर्च होता है और वो यहाँ पे बाकायदा रखा जाता है। तो किसी भी हालत में हो वो क्रिएट तो करेगा डिवास्टेशन, चाहे वो किसी भी तरह से पैसिव स्टेट में हो या एक्टिव स्टेट में हो। तो ये आप मान के चलिए कि अभी फिलहाल वो सेफ है। और यहाँ से उसकी दूरी बताई है लगभग 10 से 15 किलोमीटर के बीच में दूरी बताई गई है उस इलाके की। अभी जो ये हालात है ये रिहायशी इलाके के हालात हैं, डिमोना के। यहाँ पे लोग रहते हैं और यहाँ की कहा जाता है कि भारतीय मूल के बहुत निवासी यहाँ रहते हैं। और अभी एक हमारे परिवार जिनसे हमने बात की और उन लोगों ने भी यही, उनकी भी रूट्स हमारे भारत में जुड़ी हुई हैं। जैसे ही उनके परिवार वालों को मालूम चला जो अलग अलग इलाके में रहते हैं कि उनके पिताजी जहाँ रहते हैं उस इलाके पर हमला हुआ है, तो वो सारे इकट्ठा हुए। तो उनकी बेटी थी, उनके भाई थे, उनके बिटिया थी और उनके बेटे थे, वो सब उनके साथ में ही थे और उनको ढांढस बंधा रहे थे। उनके कंधे पे हाथ रखा हुआ था और वो अपना शौक व्यक्त कर रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, हम सुरक्षित हैं फिलहाल, और हमने बहुत सारे ऐसे युद्ध देखे हैं, इस वजह से शायद इतना हमको पैनिक नहीं आ रहा है।